बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। नेतन्याहू की रफ़ा पर हमले की तैयारी, यूरोपीय यूनियन ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा की पट्टी के शहर रफ़ा पर हमले के इसराइली मंसूबे के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर दिया, जो जंग से बेघर होने वालों की आखिरी पनाहगाह है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ बोरेल ने अपनी पोस्ट में इसराइल के मुमकिन हमले के इत्वाह को नसरात से खबरदार कर दिया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि 1.4 मिलियन फ़लस्तीनी इस वक्त रफ़ा में हैं, जहां जाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं और मुश्किल हालात का सामना है। इसराइली फ़ौज की खान यूनस और रफ़ा पर हमले शहादतें 28,000 से तजावज़ कर गईं। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। सहूनी बर्बरियत के नतीजे में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,000 तक जा पहुंची। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर गजा में खान यूनस के अल नसर और अल अमल अस्पताल को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों की शहादतों का खदशा है। गजा की पट्टी के जुनूब में खान यूनस में वाक़या अल नसर मेडिकल कम्प्लेक्स की बलाई मंजिल पर इसराइली टैंकों से गोले बरसाए गए। अल-क़िसाम मुजाहिदीन के हमले में 7 सहूनी फौजी हलाक। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि शहर खान यूनस के अबसान अल कबरा इलाके में 7 सहूनी फौजियों को हमला करके हलाक कर दिया गया। गजा के खिलाफ इसराइल के जारहाना हमलों के जारी रहने के साथ ही फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमती तंजीमों में अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने गासबों के खिलाफ गजा में एक से ज़्यादा महवरों पर अपने महाज को मजबूत किया है, जिसके सबब इसराइली फ़ौज को भारी जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर को हथियार बनाना अमेरिका की एक संगीन गलती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि खारजा पॉलिसी में डॉलर को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करना अमेरिका की एक बड़ी गलती है। 2022 से शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार किसी मगरबी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि डॉलर को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने से अमरीकी मैशियत मुतासर हुई है और दुनिया भर में अमरीकी ताकत कमज़ोर हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि कुछ मुल्कों की तजारत को महदूद करके और असासों को मुंजमद करके अमेरिका ने दुनिया को एक गलत सिग्नल दिया। ये वो अहम हथकंडे थे जिसने अमेरिका का भरम दुनिया भर में कायम रखा। शाम इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 14 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की बमबारी में जाँ बहक होने वालों की तादाद 14 हो चुकी है, जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पहले हमले में हिजबुल्लाह के 2 जंगजुओं समेत 11 अफराद जाँ बहक और 6 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जख्मियों में से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइल ने दावा किया है कि इसकी फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें असला डिपो भी तबाह कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद जंगजू मारे गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसा शहीद करने के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हल्द्वानी शहर में पुलिस की फायरिंग से 5 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हल्द्वानी शहर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए। PTI और जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जाली मैंडेट का ये गुब्बारा फूट जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। अवाम इलेक्शन कमीशन की नाअहली पर सरापा एहतजाज है। बरतानिया का इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
बरतानिया ने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड कैमरून ने अपने बयान में कहा है कि हम पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत के फुकदान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करते हैं। हुकाम को मालूमात तक आज़ादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हकूक़ को बरकरार रखना चाहिए। मैं वोट देने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। 9 मई वाक़यात, शेख रशीद को रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद को 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में रिहा कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के रोज़ जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक इजाज आसफ ने की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ, जबकि शेख रशीद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक खान और सरदार शहबाज पेश हुए। रेहाना डार और ख्वाजा आसफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा चैलेंज कर दिया गया। सियालकोट के हल्का NA 71 से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने ख्वाजा आसफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा चैलेंज कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन और ख्वाजा आसफ को फरीक बनाया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अता तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। नून लीग के कई बड़े सियासी पहलवान पार्लियामान से आउट। आम इंतखाबात में बड़े अपसेट, नून लीग के कई बड़े सियासी पहलवान पार्लियामेंट से आउट हो गए। लाहौर से ख्वाजा साद रफीक, शेख रोहेल असगर और मियां नुमान को शिकस्त खाना पड़ी। राना मशहूद भी हार गए। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग की मजबूत सफर की जाने वाली सीट भी गई। हल्का NA 78 में खुरम दस्तगीर शिकस्त खा गए। इसी तरह फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त खाना पड़ी। शांगला में मुबैना नताइज तब्दीली के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में 9 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में नताइज तब्दील किए जाने पर हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव और फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मौलवी इकबाल हैदर ने आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शामिल हुए बगैर हुकूमत की तश्कील से रोका जाए। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में सियासी जमात में शामिल होने का पाबंद करार दिया जाए। बैरिस्टर गोहर का वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर खान ने वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म का ऐलान साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान करेंगे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की इस फतह को गुलामी नामंजूर के नाम से मंसूब करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गोहर खान का कहना था कि जिसके पास 50 सीटों की अक्सरियत नहीं, वो हुकूमत बनाने का बयान देते हैं। वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। ISPR की जानिब से जारी बयान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इंतशार और पोलराइजेशन 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम के साथ ओपनिंग जोड़ी टूटने पर लबकुशाई कर दी।
कौमी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम के साथ T20 फॉर्मेट में अपनी शराकत तोड़ने पर लबकुशाई कर दी। क्रिकबिज को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद रिजवान से सवाल किया गया कि T20 में बाबर आजम और आपकी ओपनिंग जोड़ी तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, जिस पर विकेटकीपर बैटर ने जवाब देते हुए कहा है कि ये हकीकत नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने महज वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें तब्दील की ताकि मेगा इवेंट से कबल अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।